वेलकम टू प्रभास शर्मा क्लास। स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है प्रभास शर्मा क्लास में। आज हमारा बिल्कुल जबरदस्त टॉपिक रहने वाला है, स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेट टॉपिक होने वाला है। और उस टॉपिक में हम इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ में लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, जिसमें हम क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में जानेंगे। आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर करते रहें अपडेट्स लेने के लिए, प्लस अपने फ्रेंड्स को पढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द अर्थ या इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ किससे मिलकर बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ पर इतना तो मैंने बताया है कि कोई ना कोई हर सेकंड पे एक्टिविटी होती रहती है। कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं ना कहीं वॉल्केनिज्म होता है, कहीं पे ड्रॉट आता है, कहीं पे हमारा सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, फ्लड आता है। तो ये अर्थ एक्टिविटी होती है, तभी ये सारी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं। तो बस यही अब हमें देखना है, वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनी हुई है हमारी अर्थ, और वो क्यों आती हैं। क्योंकि हमारे इसमें हमारी नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस के चेंज होने से हमारी वो सारी एक्टिविटी आती है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में वॉल्केनिज्म समझा था, अर्थ को एक वेव समझा था। ठीक, तो बच्चे इसमें क्या है, इसको जरा हम समझ लेते हैं बेटा। ये अर्थ है, और अर्थ की अगर हमें लेयर्स पढ़नी है तो एग्जाम्पल हमें ऑनियन का लेना पड़ेगा, प्याज का लेना पड़ेगा, सभी बच्चों के घर में है। तो जैसे जैसे हम उसको छीलते हैं तो उसकी लेयर, उसकी परतें अलग अलग होती जाती हैं। हमारे बिल्कुल वैसे ही ये वाला भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। थोड़ी सी उसकी परत निकाल दो प्याज की, तो समझ लो हमने अर्थ की पहली लेयर के बारे में पढ़ा है। सेकंड परत निकालोगे उसकी, सेकंड उसमें से और निकालोगे छिलका उस प्याज का, तो हमने मेंटल के बारे में पढ़ा। और बीच वाला हिस्सा जो रह गया वो हमारा कोर है। आइए स्टूडेंट्स, इस चीज को हम समझते हैं। एक ये बेसिक डायग्राम है, उसके बाद हम डिटेल डायग्राम पढ़ेंगे। हमें क्या बोलेगा बेसिक डायग्राम में, क्या है बेटा, ये हमारी अर्थ है। इसको थोड़ा सा और गोल बना लेते हैं। स्टूडेंट, सपोज करिए ये हमारी अर्थ है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये सर्कल्स कैसे बनाए हैं, और ये इतना बड़ा क्यों बना दे, ये इतना छोटा क्यों बना दे। स्टूडेंट्स, ये मैंने डिस्टेंस के हिसाब से बनाए हैं। इनकी साइज इतनी ही है जितनी आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली लेयर जो हमारी होती है, अब जरा बात करें इनको डिफाइन किसने करा है। ये हमें पता किससे लगी है कि हमारे क्रस्ट मेंटल कोर होती है। तो इनको डिफाइन करने वाले हमारे एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है साइंस की, जो हमारी IUGG के नाम से फेमस है, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। ठीक,
ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमें पृथ्वी यानी कि अर्थ के इनर लेयर्स जो होती हैं, अंदर की लेयर्स, आंतरिक भाग जो होते हैं, उनके बारे में बताया है। और इसने हमें बताया अर्थ हमारी जो है ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा क्रस्ट का बोला जाता है। नेक्स्ट जो लेयर आती है, ये वाला हिस्सा हमारा किसका हो गया? क्रस्ट का। ये वाला हिस्सा जो मोटा आपको दिखाई दे रहा है ये मेंटल है। ये वाला हिस्सा हमारा मेंटल हो गया। और बीच वाला हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारा कोर है। ये हमारा कोर हो गया। और कोर भी स्टूडेंट्स हमारा दो पार्ट्स में डिफाइन है, डिवाइड है। कैसे? ऊपर वाला हिस्सा जो बोला जाता है इसको आउटर कोर बोलते हैं और अंदर वाला हिस्सा जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है उसको इनर कोर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये हमारा अर्थ का सरफेस से हम जैसे जैसे नीचे पढ़ते जाते हैं तो हमें ये लेयर्स दिखाई देती हैं। तो बच्चे, ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्रस्ट होता है, बीच वाला पार्ट जो है हमारा हिस्सा हमारा मेंटल होता है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेंटर पर ये हमारा कोर होता है। ये आउटर कोर और ये इनर कोर। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं क्या कहता है। तो ये आपका डायग्राम है, इसको कर लेंगे। फिर हम इसी का ही एक हिस्सा बाहर निकालेंगे। जैसे प्याज का एक बाहर हिस्सा निकाल लेते हैं तो एक हिस्सा हम इसका बाहर निकाल लेंगे। कुछ इस टाइप से हम हिस्सा बाहर निकालेंगे और उसकी स्टडी करेंगे इतने वाले हिस्से की कि कितने किलोमीटर्स पर जाके या कितनी डिस्टेंस पर जाके हमारे ये क्रस्ट मेंटल कोर स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। इसको देने वाले बेटा क्रस्ट मेंटल कोर को बताने वाले हमारे ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है जिसने ये हमें क्रस्ट मेंटल कोर बताया है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय भू आर्किकी और भूभौतिकी संघ। बड़ा क्रिटिकल सा नेम है, कोई बात नहीं, इसको जरा देख लेते हैं। तो अब समझते हैं इसकी कॉम्पोजिशन। ये अर्थ जो है हमारे लेयर्स, ये क्रस्ट में क्या आता है, मेंटल में क्या आता है और कोर में क्या आता है बच्चे। अब हम समझते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ जो है, जो हमारे IUCG ने दिया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने तीन तरह की चीज हमारे बताई हैं, तीन तरह की लेयर बताई हैं हमारे अर्थ की। सबसे पहली जो लेयर बताई है वो हमारी क्रस्ट बताई है, जिसको हम हिंदी में भूपटल बोलते हैं। भूपटल बोलते हैं। सेकंड जो लेयर बताई है वो हमारी मेंटल बताई है और थर्ड जो हमारी लेयर बताई है वो हमारी कोर बताई है। फर्स्ट नंबर पर क्रस्ट, सेकंड नंबर पर आती है हमारी मेंटल और थर्ड नंबर पर एट लास्ट यानी कि अर्थ का सेंटर पॉइंट, उसमें हमारी कोर आती है। अगर हम अर्थ के वॉल्यूम को 100% माने तो अर्थ के वॉल्यूम में क्या चीज देखने को मिलती है? वॉल्यूम मतलब कितनी चीज उसमें आ सकती है। कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कितनी चीज आ सकती है, वो हमारी वॉल्यूम कहलाई जाती है। तो अर्थ की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, हमारा क्रस्ट का जो हिस्सा है वो 8% है। 8% जो है हमारा क्रस्ट बना हुआ है। 83% जो है हमारा मेंटल से बना हुआ है और 16% वाला हिस्सा हमारा कोर में आता है। तो अगर हम वॉल्यूम के बेसिस पर देखें तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? हमारा मेंटल का।
इसीलिए मैंने वो देखो चौड़ा बनाया था, वो सर्कल मैंने बड़ा बनाया था वॉल्यूम की वजह से। तो मेंटल सबसे ज्यादा हिस्सा है उसका वॉल्यूम में, और सबसे कम हिस्सा जो कि 1% है, 1%, वो हमारा क्रस्ट का है। तो बच्चे इसको अगर हम मेटल्स की फॉर्म और मिनरल्स की फॉर्म में बोले, इसको सियाल बोला जाता है, सियाल। इसको सीमा बोला जाता है, और इसको बोला जाता है नीफे। मैंने पहले बता ही चुका था। सियाल में क्या आते हैं, दो मेटल्स आते हैं बच्चे। एक हमारी आती है सिलिका, Si से हमारा सिलिका हो गया, और Al से हमारा हो गया एल्यूमिनियम। ऐसे ही सीमा में हमारा क्या आता है, Si से हमारा सिलिका हो गया, और Ma हमारा मैग्नीशियम। अब आप बोल रहे होगे सर मैग्नीशियम का तो Mg होता है। ये नाम के बेसिस पर रखे हुए हैं, इसीलिए Mg वो माँ लगा दिया, बस नाम बन जाए हमारा। अगर SiMg पढ़ते तो नाम सा नजर नहीं आता, इसे इसमें नाम नजर आ रहा है सियाल, सीमा। तो माँ वाला जो हिस्सा जो है Ma वाला, उसमें मैग्नीशियम है। सिंबल पे ना जाए, साइंटिफिक सिंबल पे, सिर्फ नाम पर जाए जो कि इसका नाम रखा गया है। हमारा क्रस्ट जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसको हम सियाल, मिलकर इनको बना के जो बोलते हैं, इनको जोड़ के जो वर्ड बनता है सिलिका और एल्यूमिनियम को सियाल बनता है। सिलिका और मैग्नीशियम को जोड़कर जो वर्ड बनता है हमारा सीमा बनता है। और नीफे मैं बता ही चुका हूं, ये हमारा निकल और फेरस से मिलकर बना है, जिसको हम आयरन भी बोलते हैं। अब जरा समझ लेते हैं बच्चे, क्रस्ट जो है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्रस्ट हमारी दो तरह से डिवाइडेड है। हमारी एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी ओशनिक क्रस्ट। आइए जरा जानते हैं। ये तो हमारे हैं, बीच में इसी का ही मैं अपडेटेड एक्सटेंडेड डायग्राम बनवाने जा रहा हूं। ये पॉइंट्स क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है बच्चे, तो इस पॉइंट्स को मैं थोड़ा नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करता हूं। ये यहां तक कर सकते हैं, उसके आगे हम क्रस्ट और कोर के डिटेल पॉइंट्स पढ़ेंगे दोनों के। तो इतना सबको क्लियर है। हमारी अर्थ की जो लेयर्स है, हमारी अर्थ जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जिसमें क्रस्ट की जो वॉल्यूम है वो सबसे कम है 1%, मेंटल की 83% या 84%, और कोर की हमारी 16% है। तो वॉल्यूम के हिसाब से हमारा मेंटल वाला हिस्सा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे मैं क्रस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्रस्ट का वही एक्सटेंडेड डायग्राम बनाएंगे, उसी के ही नीचे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए। और यहाँ पे मैं कोर की पॉइंट्स बताऊंगा। प्यारे बच्चों जरा ध्यान दें। तो मैंने बताया था क्रस्ट जो है हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो चीज से मिलकर बनी है। पहली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि ऐसा हिस्सा जिसपे हमारा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट बना हुआ है, वही कोई हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोल देंगे। हमारे महाद्वीप भूप्रपट्टी यानी कि हमारे कॉन्टिनेंट्स जिस पर बने हुए, जिस पे टिके हुए हैं, जिस हिस्से पर, वही हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोली जाती है। सेकंड टाइप जो है वो हमारा ओशनिक क्रस्ट है। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ओशनिक नाम से पता चल रहा है क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट में क्या है कि ऐसी क्रस्ट जिसपे हमारे ओशंस टिके हुए हैं, जाहिर सी बात है, सिंपल है। जिस क्रस्ट पे हमारे कॉन्टिनेंट्स टिके हुए हैं, कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, जिस चीज पर हमारे कॉन्टिनेंट बने हुए वो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और जिस चीज से हमारे ओशंस टिके हुए हैं, ओशंस बने हुए हैं, वो हमारी ओशनिक क्रस्ट है। क्योंकि ओशन का भी तो सरफेस होता है नीचे, उसका भी तो स्थल होता है। तो बस ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेटा ये बनी हुई होती है सबसे पहले
इसका डिस्टेंस देख लेते हैं, ये कितने किलोमीटर तक जाती है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑन एन एवरेज 30 किलोमीटर तक जाती है। तो यानी कि अर्थ के हम 30 किलोमीटर नीचे गहराई में चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। और ये हमारी ग्रेनाइट से मिलकर बनी है। ग्रेनाइट जो कि एक रॉक है, ठीक, हमारे रॉक में आता है ग्रेनाइट, उससे मिलकर बनी है, चट्टान है। नेक्स्ट ओशनिक क्रस्ट की अगर मैं बात करूं, ये हमारे 8 to 10 किलोमीटर तक जाती है, 8 से 10 किलोमीटर तक। और ये हमारी बेसाल्ट से मिलकर बनी है, ये भी हमारी एक रॉक है, ये भी हमारी चट्टान है। तो हमने इतना समझा कि हमारी क्रस्ट जो है दो टाइप की है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमें कहां तक देखने को मिलती है, 30 किलोमीटर तक मिलती है, और वो किससे मिलकर बनी हुई है, ग्रेनाइट से। ओशनिक क्रस्ट हमें 8 to 10 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, और वो किससे बनी हुई है, हमारी बेसाल्ट से मिलकर बनी हुई है। आइए अब हम कोर को देखते हैं बच्चे। कोर में क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, नीफी से तो बनाई है। कोर जो है ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आउटर कोर, जैसे मैंने बताया था, और सेकंड इनर कोर। आउटर कोर में जो हमें टेम्परेचर जो देखने को मिलता है वो हमें करीब 4900 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलती है, और कोर पे जो हमारा टेम्परेचर देखने को मिलता है वो हमारा 6000, जैसे मैंने कल बताया था, वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इस पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, इसलिए इसका टेम्परेचर ज्यादा हाई रहता है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एनर्जी ज्यादा रिलीज करते हैं। मैंने बताए थे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में क्या आता है हमारा, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये एनर्जी रिलीज करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, तो इसीलिए इनका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इनर कोर की बात करें, इसका टेम्परेचर 6000 मैंने बताया था। यहां पर प्रेशर चेंज होता रहता है हमेशा, और ये सॉलिड पार्ट होता है हमारा, सबसे ठोस हिस्सा। यहां पर मैग्मा होता है, कोई बात नहीं, 6000 डिग्री में मैग्मा होता है, बट ये प्लास्टिक वाली कंडीशन में होता है, सेमी प्लास्टिक कंडीशन, ये ठोस हो जाता है बिल्कुल। अब मैंने बताया था वो रेड जो मैंने बताया था सेंटर पॉइंट पे, कि रेड पॉइंट पे कोर पे हमारा मैग्मा सराउंड कर रहा है, बस आउटर कोर वाला हिस्सा ही हमारा मैग्मा सराउंड करता है, सेंटर कोर हमारा बिल्कुल ठोस बना हुआ है। तो बस यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलती है, हमारी दो टाइप का बच्चे हमारा कोर होता है, एक हमारा आउटर कोर हुआ, और सेकंड टाइप हमारा होता है इनर कोर। आउटर कोर में हमने देखा, अच्छा इसका डिस्टेंस भी जरा देख लेते हैं। ये डिस्टेंस जो है हमारा, इसका डिस्टेंस हमें 6371 किलोमीटर तक जाता है, कोर पूरा हमारा, इनर कोर। और आउटर कोर जो है वो हमारा 2900 से लेकर 155 किलोमीटर तक जाता है। तो इसमें हमने ये समझा कि हमारा जैसे जैसे हम अर्थ के डीप में गए, हमने कल समझा था, प्रीवियस वीडियोस में भी समझा कि टेम्परेचर बढ़ता है। तो देखो कोर में हमें कितना टेम्परेचर देखने को मिलता है, 4900, यानी कि 4900 किलोमीटर, अप्रोक्स 5000 के पास, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। यहाँ पर हमें 6000 टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि वो डिस्टेंस हमारा 2900 से 515 देखने को मिलता है, और यहाँ पर डिस्टेंस 6371 किलोमीटर देखने को मिलता है। प्रेशर यहाँ पे इसलिए चेंज होता रहता है कि टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर भी तो बनेगा, मैग्मा सराउंड करेगा, तो बस यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, आइए अब इन सबको एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा क्रस्ट में देखा, दो टाइप की क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, और कोर हमारा आउटर कोर और इनर कोर होता है। ठीक, कोर को हम क्रोड बोलते हैं हिंदी में, और मेंटल तो मेंटल ही रहता है।
इनर कोर को आंतरिक कोर बोला जाता है और आउटर कोर को बाहरी कोर बोला जाता है, बाह्य कोर। हम इसको डायग्राम से समझते हैं बच्चे। अब हमने क्या है, अर्थ का एक हिस्सा निकाल लिया बच्चे। प्याज का एक हिस्सा निकाल लिया, तो अर्थ का भी एक हिस्सा निकाल लेते हैं और उस हिस्से को थोड़ा बढ़ते हैं। इस लेयर ऑफ द अर्थ को भी हम हटा देते हैं। बच्चे जरा ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये हम अर्थ का सरफेस देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा आप देख सकते हो, उठा हुआ हिस्सा हमारा माउंटेन कहलाता है। तो ऊपर हमने माउंटेन मान लिया है, इसको हम ओशन मान लेते हैं। ये हमारा ओशन वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमारा पानी भरा हुआ है और ये हमारा फ्लैट सरफेस है कॉन्टिनेंट वाला। ठीक, इससे अगर हम देखते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा क्रस्ट बोला जाता है। क्रस्ट हमारा मैंने बताया था 30 किलोमीटर तक का एवरेज होता है इसका। ठीक, ये बीच वाला हिस्सा मेंटल है, ये 2900 किलोमीटर तक जाता है और एक कोर हमारा लास्ट 6371 किलोमीटर तक जाता है। इतना क्लियर है बच्चे? अब जरा ये देख लेते हैं इसमें क्या होता है। मैंने ये बताया था कि ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंट यानी कि जिसमें हमारा फ्लैट सरफेस टिका हुआ है कॉन्टिनेंट, इसकी जो लंबाई है वो हमारी 30 किलोमीटर तक जाती है, जैसे ये है। ओशनिक क्रस्ट देखो, ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये 30 किलोमीटर तक का है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये वाला हिस्सा हमारा देखो कम दिखाई दे रहा है, तो ये 8 to 10 किलोमीटर ओशन टिका हुआ है। इस पर ओशन टिका हुआ है, तो ये हमारा हिस्सा 8 to 10 किलोमीटर तक का जाता है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था। और बीच वाला हिस्सा जो है ये मेंटल हमारा 2900 किलोमीटर तक जाता है। अब जरा देखें, और ये वाला हिस्सा हमारा 6370 किलोमीटर तक का जाता है। इतना जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये यहां तक अगर हमें पहुंचना है इस पार्ट तक, तो हमें कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 5155 किलोमीटर। मैंने बताया था हमारा आउटर कोर उतने डिस्टेंस पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर इसका ज्यादा रहता है, यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस, मेंटल पर 4900 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था। और अर्थ सरफेस पर तो आप जानते हैं कि हमारा 50 डिग्री तक पहुंच जाता है आराम से टेम्परेचर। तो बच्चे इसमें यही है हमारे, यहाँ पर बीच में मैग्मा भरा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट डेलीज थ्योरी में हमारी यहाँ पर भी मैग्मा दिखाई देगा, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारा मैग्मा भरा हुआ
दिखाई देता है। क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, हमारी वॉल्केनिक क्रिया जब होती है, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, वो इसी वाले मैग्मा से होता है। यहाँ का मैग्मा उबाल लाता है, अगर यहाँ का हो जाएगा तो तबाही मचा देगा, खतरनाक हो जाएगा मामला। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हमने समझा, ये वाला हिस्सा हमारा कॉन्टिनेंटल। अच्छा, ये पहाड़ वाला हिस्सा जो है, ये पहाड़ होगा तो क्या हमारे पहाड़ यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यहाँ तक जाएगा। तो बस, तो इसी वाले हिस्से, और ये हमारा करीब रहता है 70 किलोमीटर तक का हिस्सा। कुछ हिस्सा हमारा, क्योंकि 30 किलोमीटर तक का तो मैंने बताया था हमारा रहता है क्रस्ट का, और कुछ हिस्सा ही मेंटल का घेर लेता है, तो पहाड़ कुछ मेंटल वाले हिस्से में भी आता है। तो ये हमें समझा था हमने क्रस्ट मेंटल कोर, जो कि IUGG इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के द्वारा दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम छोटी सी वीडियो में देखेंगे। अच्छा बच्चे, जरा इसमें एक और देख लेते हैं। इंटीरियर में डेलीज के हिसाब से देख लेते हैं, डेलीज ने क्या बताया है, अर्थ का कॉन्फ़िगरेशन कैसे कहला है, और वही हमारी मॉडर्न थ्योरी में आ जाता है। मॉडर्न थ्योरी में उसने क्या किया बच्चे, उसने ये किया है, हमारी अकॉर्डिंग टू डेलीज, डेली साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया है, 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बताए हैं। इसी डायग्राम में हम समझेंगे क्या बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बनाया है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बच्चे, लिथोस्फीयर उन्होंने क्या बताया बच्चे, उन्होंने ये बताया है कि कुछ हिस्सा क्रस्ट का और कुछ हिस्सा मेंटल का। तो क्या बताया उन्होंने, 30 किलोमीटर तो उन्होंने क्रस्ट का बता दिया, और 70 किलोमीटर जो उन्होंने मेंटल का बताया है। इन दोनों को प्लस करके उन्होंने क्या बता दिया, 100 किलोमीटर तक का लिथोस्फीयर। ये हमारा क्रस्ट का हिस्सा हो गया, और ये हमारा मेंटल का हिस्सा हो गया। ठीक, तो इन दोनों को मिलाकर हमारी जो है लिथोस्फीयर मिलकर बना है। अब हम मूव करते हैं एथेनोस्फीयर। एथेनोस्फीयर में क्या बताया है उन्होंने कि सबसे पहले इन्होंने 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक का एथेनोस्फीयर हमारा आता है। यहां पर ही मैंने बताए थे टेम्परेचर इंक्रीज किसकी वजह से होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से। तो यहां पर हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा घिच-पिच हो गई है। आधा हिस्सा हम वहाँ पर भी लिख लेंगे। हमने बताया था 30 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर मिलाकर हमारा 100 किलोमीटर तक का लिथोस्फीयर बना हुआ है। इतना सबको मैंने क्लियर कर दिया था। 30 किलोमीटर्स वाला पार्ट हमारा क्रस्ट का था और 70 किलोमीटर्स वाला पार्ट मेंटल का, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि 30 किलोमीटर्स तक तो इतना आ रहा है हमारा, बचा हुआ 70 किलोमीटर्स। ठीक, तो ये पूरा है। अब सेकंड एथेनोस्फीयर वाला पार्ट बताया है। एथेनोस्फीयर में क्या बताया है कि ये एथेनोस्फीयर, बच्चे एक खत्म हो गई है, थोड़े डालते हैं।
एथनोस्फेयर क्या बताया, मैंने बता दिया था, ये हमारा 100 से 400 किलोमीटर तक जाता है। और यहाँ पर हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एनर्जी रिलीज करने की वजह से हुआ है। ठीक, और एक और बात जरा देखें, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं टेम्परेचर ज्यादा रहता है यहाँ का, एथनोस्फेयर का टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है। और कितना टेम्परेचर रहता है, 1900 डिग्री सेल्सियस। 1900 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रहता है बच्चे। और मैग्मा जो बनता है, ये मैग्मा जो मैंने बताया, ये मैग्मा फॉर्म जो, ये मैग्मा जो बना हुआ है, ये मैग्मा यहीं पर ही बनता है। तो इतना हिस्सा हमारा एथनोस्फेयर में आ जाता है। मैग्मा फॉर्म टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और इसी एथनोस्फेयर वाले पार्ट को ही मैग्मा चैम्बर बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर। तो बच्चे यही वाला, अब हम इसको थोड़ा इसके हिसाब से कर लेते हैं। इतना वाला हिस्सा हमारा किसका हो गया, एथनोस्फेयर। अभी हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं, बाद में सबको लेवल कर लेंगे। ठीक, तो ये वाला है लिथोस्फेयर हमारा, जो है दो चीज से मिलकर बना हुआ है। 30 किलोमीटर वाला हिस्सा जो हमारा है वो क्रस्ट का है, और 70 किलोमीटर वाला हिस्सा हमारा मेंटल का है। तो बस, और टोटल 100 किलोमीटर तक का हमारा हिस्सा जो है वो लिथोस्फेयर बना हुआ है। एथनोस्फेयर में क्या बताया है कि पूरा 400 किलोमीटर तक का हिस्सा जो आता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्मा बनता है, तो 400 वाले किलोमीटर तक का ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा हमारा एथनोस्फेयर है। क्योंकि एथनोस्फेयर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं तो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा हो तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसको मैग्मा चैम्बर भी बोला जाता है। टेम्परेचर इसका 1900 डिग्री सेल्सियस रहता है। मैग्मा यहाँ पर पाया जाता है, तो ये वाला हिस्सा पूरा जो है, ये हिस्सा हमारा एथनोस्फेयर में आता है। और दो हिस्से उन्होंने और डिवाइड कर दिए हैं, वो है बच्चे, एक है मेसोस्फेयर और सेकंड है बैरिस्फेयर। ये हमारे टोटल मिला के 4 हैं। अभी हमने 2 पढ़े हैं, लिथोस्फेयर और एथनोस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे मेसोस्फेयर और बैरिस्फेयर। सी, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो है हमारा 400, जहां पर हमने खत्म किया था, कहां तक खत्म किया था, 400 से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। यानी कि पूरा इसमें हमारा मेंटल भी कवर हो गया। मेंटल हमने पता था 2900 किलोमीटर। ऊपर का 30 किलोमीटर क्रस्ट, वो हमारा 70 किलोमीटर तक ही आ रहा था क्रस्ट, बट एवरेज हम 30 किलोमीटर ही लेते हैं हमारा। उसके बाद 2900 किलोमीटर हमने क्या पढ़ा था, मेंटल। और पूरा 6371 किलोमीटर हमने क्या पढ़ा था, कोर। तो बस मेसोस्फीयर में हमारा पूरा मेंटल का हिस्सा प्लस 400 किलोमीटर तक गिर जाता है। और लास्ट है बैरिस्फीयर। बैरिस्फीयर में हमारा कोर वाला हिस्सा आ जाता है, और बैरिस्फीयर को ही बोला जाता है कोर। तो ये हमारा 2900 से 371 किलोमीटर आता है, और उसको क्या बोला जाता है, आल्सो नोन एज कोर। कोर को क्या नाम दिया है डेली ने, बैरिस्फीयर। अब इसको हम डिस्टेंस से लेवल कर लेते हैं बच्चे। तो सबसे पहला मैंने
30 किलोमीटर पूरा 100 किलोमीटर तक का ये वाला हिस्सा पूरा मैंने लिथोस्फीयर बताया था। हंड्रेड किलोमीटर तक का हिस्सा लिथोस्फीयर बताया था। उसके बाद मैंने पूरा बताया 400 यहां तक का हिस्सा हमारा एस्थेनोस्फीयर होगा, एथेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर जो कि हमारा 400 किलोमीटर तक जाएगा। ये पूरा 2900 किलोमीटर तक का पूरा मेसोस्फीयर आ जाएगा। यहां तक हमारा मेंटल खत्म होता है बच्चों। तो ये वाला हिस्सा हमारा मेसोस्फीयर है, मध्यमंडल। और ये पूरा बचा हुआ हिस्सा बेरिस्फीयर है। तो बच्चे ये हमने लेबल किए हैं। इतना हिस्सा लिथोस्फीयर, ये वाला हिस्सा एस्थेनोस्फीयर, ये वाला हिस्सा हमारा मेसोस्फीयर और ये पूरा 6371 किलोमीटर बेरिस्फीयर है। तो बच्चे इस तरह से हमने समझा। एस्थेनोस्फीयर पे भी हमारा मैग्मा बनता है, क्योंकि हमने बताया था मैग्मा फॉर्म्ड होता है, यहाँ पर मैग्मा बनता है, इसीलिए इसको मैग्मा चैम्बर बोला जाता है। ये वोल्केनिक इरप्शन वाला मैग्मा एस्थेनोस्फीयर में बनता है। एक्टिविटी जो वोल्केनिक एक्टिविटी जो होगी वो एस्थेनोस्फीयर में होगी। सबसे ज्यादा एक्टिविटी हमें एस्थेनोस्फीयर में देखने को मिलती है। और ये पूरा वाला हिस्सा जो कि हमारा कोर का है, इसको हम बेरिस्फीयर बोलते हैं। तो बच्चे ये हमने आज लेयर्स ऑफ द अर्थ, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉक्स। रॉक कितने टाइप की होती हैं, रॉक्स कैसे फॉर्म्ड होती हैं, रॉक साइकिल पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। तो बच्चे ये आज हमने समझा है, इसको थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने वीडियो में क्या समझा? हमने स्टूडेंट्स इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ समझे। हमारी अर्थ जो है प्याज की फॉर्म में है, एक बाई लेयर बनी हुई है। प्याज को जैसे छीलेंगे तो उसकी लेयर आती रहेगी। ये लेयर जो है किसने डिफाइन करी है? IUGG यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। उसने क्या बताया कि हमारे अर्थ की लेयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट जो है हमारी 30 किलोमीटर तक जाती है, मेंटल हमारी 2900 किलोमीटर तक जाती है और कोर हमारी 6371 किलोमीटर तक जाती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्रस्ट भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ली थी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशिनिक क्रस्ट। अच्छा, उससे पहले हमने नाम भी दिए थे। क्रस्ट को हम सियाल बोलते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। और हमने मेंटल को क्या बोला था? सीमा। और हमने कोर को क्या बोला था? नीफे। सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और नीफे मतलब निकल प्लस फेरस यानी कि आयरन। देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्रस्ट भी पढ़ी थी। क्रस्ट में हमने देखा था 2 तरह की क्रस्ट होती हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशिनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी 30 किलोमीटर तक जाती है और ओशिनिक क्रस्ट हमारी 8 to 10 किलोमीटर तक जाती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी ग्रेनाइट से मिलकर बनी है, ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर, और ओशिनिक क्रस्ट हमारी बासाल्ट चट्टान से मिलकर बनी है। ऐसे हमने कोर में पढ़ा था। 2 तरह का कोर है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर हमारा 5155 किलोमीटर तक हमारा डिवाइड है एरिया, और इनर कोर हमारा जो कि सबसे गर्म है, टेम्परेचर से ज्यादा रहता है, वहां पर हमारा इनर कोर में 6371 किलोमीटर तक जाता है। वहां का टेम्परेचर हमने समझा था, मेंटल तक का वो टेम्परेचर जो है हमारा 1900 तक का रहता है। यहाँ पर कोर में हमने समझा था 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है, और आउटर कोर में हमारा 4900 किलोमीटर रहता है। तो बच्चे ये हमने कुछ चीजें समझी थी। अब फिर हमने डिस्टेंसेस के हिसाब से, डेलीज के हिसाब से पढ़े थे, डेली साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से क्या थे हमारे लेयर्स ऑफ द अर्थ। इंटीरियर पार्ट जो है हमारी 4 बनी हुई हैं। पहली हमने पढ़ी थी लिथोस्फीयर, सेकंड लेयर हमने पढ़ी थी एस्थेनोस्फीयर, थर्ड हमने पढ़ी थी, ये आपको दिखाई दे रही है, मेसोस्फीयर, और फोर्थ एट लास्ट बेरिस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमने समझा था 30 किलोमीटर वाला हिस्सा हमारा क्रस्ट का, 70 किलोमीटर का हमारा मेंटल का।
पूरा मिला के 100 किलोमीटर लिथोस्फीयर। ऐसे ही हमने पढ़ा था यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर में, एस्थेनोस्फीयर वाला हिस्सा जो हमारा 100 से 400 किलोमीटर तक का पाया जाता है, यहाँ पर ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूरेनियम, थोरियम, रेडियम है, जिनकी वजह से वो रिलीज करते हैं एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पर ही मैग्मा भी पाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और इसी को ये मैग्मा चैम्बर भी बोला जाता है। मैग्मा चैम्बर किसको बोला जाता है? एस्थेनोस्फीयर को, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मेसोस्फीयर की बात कर लेते हैं। 2900 किलोमीटर तक जाता है हमारा, 400 से लेकर 2900 किलोमीटर तक का। और लास्ट हमारा बैरिस्फीयर जो कि 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक का जाता है। यहाँ पर ही इसको हमने कोर नाम दिया है। कोर को ही डेली ने बैरिस्फीयर बताया है, और ये आप डायग्राम से देख ही सकते हैं। पूरा ये वाला हिस्सा हमारा लिथोस्फीयर, ये वाला हिस्सा हमारा एस्थेनोस्फीयर, ये वाला हिस्सा हमारा मेसोस्फीयर, और ये पूरा हमारा बैरिस्फीयर। स्टूडेंट्स, ये आपने हमने समझा था क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।